नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अब तक बताया कि पुनर्जन्म से छुटकारा कैसे मिलता है और किसे मिलता है। अब श्लोक क्रमांक 23 से, यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुझे वह काल बताता हूँ जिस काल में कर्मयोगी मरने पर इस लोक में जन्म लेने के लिए लौटते नहीं हैं और दूसरे जिस काल में मरने में लौट आते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल वर्णमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्नि ज्योति अर्थात ज्वाला, शुक्ल दिन उत्तरायण के 6 महीने में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को पाते हैं, अर्थात पुनः लौट कर नहीं आते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धुआं रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने में मरने वाले योगी चंद्र के तेज में अर्थात चंद्रलोक में जाकर पुनः जन्म लेने के लिए इस लोक में लौट आते हैं। शुक्ल कृष्णे गति योते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। इस प्रकार जगत की शुक्ल और कृष्ण अर्थात प्रकाश में और अंधकार में 2 शाश्वत गतियाँ यानी स्थिर मार्ग है। एक मार्ग से जाने पर लौटना नहीं पड़ता और दूसरे मार्ग से जाने पर लौटना पड़ता है। उपनिषदों में इन दोनों को देवयान और पितृयान यानी शुक्ल और कृष्ण अर्चिरादि धूमादि मार्ग से कहा है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। मनुष्य को अग्नि में जला देने के बाद ही उसकी यह यात्रा प्रारंभ होती है। प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञानी पुरुष भी यदि दक्षिणायन या रात्रिकाल या जब दोनों काल हों देह त्याग दे तो क्या उसे पुनर्जन्म लेना होगा? क्या काल यानी समय के सामने ज्ञान का कोई महत्व नहीं है? ऐसा नहीं है। वेदांत सूत्र के अध्याय 4 पाद 2 के 19वें सूत्र में इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि यदि किसी ज्ञानी का देहपात रात्रि के समय हो तो उसका क्या होगा। निर्णय किया गया है, निशीनेति चेन्न संबंधस्य यावद् देह भावित्वा दर्शयति च। कोई ऐसा कहे कि रात्रि में देहपात होने पर नाड़ियों का सूर्य किरणों से संबंध नहीं होगा, इसलिए विद्वान पुरुष सूर्यलोक के मार्ग से गमन नहीं कर सकता, तो उसका यह कहना ठीक नहीं है। श्रुति में कहा गया है कि जब तक शरीर रहता है सूर्य की रश्मियों का नाड़ियों द्वारा उनसे हर समय संबंध रहता है, चाहे दिन हो या रात्रि। शरीर पात के समय यानी मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा का नाड़ियों द्वारा सीधा सूर्य से संबंध होता है। अतः आत्मज्ञानी किसी भी समय प्राण त्यागे देवयान मार्ग को ही गमन करता है। दक्षिणायन में मरने के बारे में प्रश्न करने पर वेदांत सूत्र में कहा गया है, अतश्चायने अपि दक्षिणे। पूर्व सूत्र के अनुसार दक्षिणायन काल में शरीर पात होने पर ज्ञानी सूर्यलोक मार्ग अर्थात देवयान मार्ग से ही जाता है। ज्ञानी पुरुष के लिए देहपात काल में कोई बाधा नहीं है। आगे प्रश्न किया गया है कि गीता के 8वें अध्याय में 23 से 26 तक अर्जुन को कुछ और ही कहा गया है। उत्तर में कहा गया है, योगिनः प्रति च स्मर्यते स्यार्ते चेते। योगी के लिए यह काल वर्णन स्मृति यानी स्मार्त संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित है। ज्ञानी के लिए समय का बंधन नहीं है। स्पष्ट है कि काल का यह वर्णन स्मृति ग्रंथों के अनुसार है और वह लाक्षणिक है। शुक्ल पक्ष में मरने का अर्थ है शुभ कार्य करते हुए मरना। कृष्ण पक्ष में मरने का अर्थ है अशुभ कार्य करते हुए मरना, अर्थात ज्ञान की अवस्था में देह त्याग करना व अज्ञान की अवस्था में देह को त्याग देना। नैते सुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन।
हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को तत्वतः जानने वाला कोई भी योगी मोह में नहीं फंसता। इसलिए तू सदा सर्वदा योग युक्त हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। इस पूर्वोक्त 7 प्रश्नों का अर्थ निरूपण रूप तत्व को जान लेने पर मनुष्य वेद यज्ञ तप दान आदि में जो पुण्य फल बतलाया गया है उन सब को पीछे छोड़ जाता है और उसके परे आद्य स्थान यानी मुक्त हो पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्याय। इस श्लोक के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अंक से हम पढ़ेंगे गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।